बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम 16वें लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थीम सिलेक्शन के हवाले से, और उसमें आपको एंड पे एक असाइनमेंट भेजी जाएगी। अच्छा जी, एक हम स्टोर बनाते वक्त काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे अहम है शॉपिफाई थीम सिलेक्शन, यानी कि थीम चुनना होता है। इसके अलावा अहम चीज़ हमारे स्टोर पर इस्तेमाल होने वाली कलर स्कीम होती है, जिसके लिए अपनी कंपनी लोगों में इस्तेमाल होने वाले कलर से भी इसका फैसला किया जा सकता है। मतलब आपने जो स्टोर के ऊपर थीम लगानी है ना, आपको समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर कौन से कलर लगाने हैं, तो आप अपना लोगो भी देख सकते हैं। लोगो जैसे मिसाल के तौर पे मैं गूगल खोलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोटेक्स लोगो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, हर कंपनी का एक लोगो होता है। तो ये देखिए, ये कंपनी का लोगो आ गया, इसमें रेड कलर इस्तेमाल हुआ हुआ है, इस तरह वाइट है। तो आपका जो भी लोगो आप बनाएंगे, जब भी स्टोर बनाएंगे तो एक लोगो बनाना पड़ेगा। कैनवा या किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हुए लोगो बना लेंगे, उसमें जो कलर है वही थीम, और जब आप अपने स्टोर पे भी इस्तेमाल करेंगे तो उसे एक अच्छा लुक आएगा। तो ये, या फिर इसके अलावा भी आप कलर स्कीम को किसी भी तरीके से चुन सकते हैं। तो कलर स्कीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो एक दूसरे से मिलती जुलती हो। इसके अलावा एक साइट है थीम फॉरेस्ट डॉट नेट, जिस पर मतलब जो आपकी निश है उससे मुतालिक आप थीम को सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे जो रंग इस्तेमाल हो रहे हैं वही शेड अगर आप अपने स्टोर पे भी इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। जैसे थीम फॉरेस्ट डॉट नेट है, मैं ये इसके ऊपर खोल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ थीम्स नजर आएंगी। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई थीम्स, ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। उन थीम्स के अंदर आप देखें कौन से कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपको कलर वहाँ पे नज़र आए आपने वही कलर अपने स्टोर पे इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे एक अच्छी अपना वेबसाइट या स्टोर बना सकते हैं। इसी तरह आपने स्पीड चेक करनी है शॉपिफाई थीम सिलेक्शन से पहले, कि जो आप थीम लगाने जा रहे हैं उसकी स्पीड और लोडिंग वगैरह कैसी है, ताकि बाद में मसला ना हो। ठीक है जी। क्योंकि ये है कि अगर जब आपने एक बार थीम लगा दी और उसमें स्पीड का मैं आप उसको तेज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाता है, लेकिन फिर मेहनत बहुत लगती है, आपकी कोडिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है और आपको मसला हो सकता है। इसलिए अगर आप पहले ये थोड़े से स्टेप कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे बताया, GT मैट्रिक्स वेबसाइट है, ये देखें, हाउ फास्ट डज योर वेबसाइट लोड, फाइंड आउट विद जीटी मैट्रिक्स। आप यहाँ पे उस थीम का, जो थीम आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अगर आप उसका यहाँ पे डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब की वेबसाइट है, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए mtjonline.com, और इसको मैं इसकी स्पीड चेक करना चाहता हूँ कि इस मेरा ये जो स्टोर है इसके ऊपर कैसी स्पीड है। मैं इसको यहाँ एंटर करके टेस्ट योर साइट करता हूँ, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी देर देगा और उसके बाद वो बता देगा कि इस साइट की क्या है और इस साइट के ऊपर कौन सी थीम इस्तेमाल हुई है। तो फिर आप उसके बाद आप उसकी स्पीड आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि ये मैंने खोला, जिस पे ये बता रहा है 89% परफॉर्मेंस है, और इसका स्ट्रक्चर ये है, और 935 मिली सेकंड के अंदर ये हो रही है, तो मतलब इसकी स्पीड बेहतर है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से स्पीड चेक कर लेनी है जो भी आप थीम रखने जा रहे हैं, ताकि आपकी बाद में इसका कोई मसला दरपेश ना आए। उसके बाद ये है कि ये लोडिंग वगैरह ये मैंने आपको सारा बता दिया। लोडिंग टाइम जिसके अंदर कम हो वो आपने करना है। इसके अलावा आपको एक अच्छा लैपटॉप भी चाहिए होगा, जिसके अंदर आपकी रैम 4 GB से ज़्यादा हो, ठीक है जी, और इसके अलावा प्रोसेसिंग तेज़ी से कर सके, ताकि आप जब शॉपिफाई पे काम कर रहे हो तो आपको मसला दरपेश ना आए। अगर आप नया लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो ये shop5.com है, इधर से आपको न्यू लैपटॉप मिल जाएंगे, और अगर आप पुराना लेना चाह रहे हैं तो आप OLX का विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हमारे टॉपिक में, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेट पे किस तरीके से सर्च करनी है, कि ये कहाँ कहाँ पे दस्तयाब है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप एक मशीन बेचना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे कहाँ कहाँ पे ये बिक रही है। तो ये कैसे हम करेंगे, तो आइए स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं आप उसको गूगल में जाके सिंपल लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये देखें, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप ये चीज़ लिखेंगे जब, तो वो आपको बिल्कुल जिस जिस साइट के ऊपर ये कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपको वो साइट बता देगा। देखिए जैसे डाउनलेंस.com, और ये देखें ये पाकिस्तानी stores.com, और यहाँ पे ये जहाँ जहाँ पे ये दस्तियाब है आप इस तरह आ सकते हैं। ये पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि उसको तस्वीर से ढूंढना, कि आप उसकी तस्वीर को गूगल पे अपलोड करके आपको पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे दस्तियाब है। और अगर आपने तस्वीरें डाउनलोड करनी है, उसके लिए गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है इमेज डाउनलोडर, आप इसके ज़रिए से ये काम कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इमेज डाउनलोडर देखना है आपने, और गूगल में जाके इसको इंस्टॉल कर देना। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो फिलहाल मैं आपको डाउनलोड्स का बता रहा था। ये देखिए, जैसे ये तस्वीरें हैं, मैं ये एक तस्वीर है जिसको मैं खोल लेता हूँ। ये तस्वीर मेरे सामने खुल के आ गई। अब उसके बाद मैंने क्या करना है जी, मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में। सेव इमेज एज किया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, या नाम दिए बगैर इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने google.com/images पे जाना है,
images के अंदर जाएंगे आप तो पूछेगा जी तस्वीर है, मैं मुझे सर्च बाय इमेज, अपलोड इमेज पे जाके चूज फाइल करूंगा। जो फाइल मैंने अपने कंप्यूटर में सेव किया है उसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और कुछ ही देर में वो अपलोड हो जाएगी। और अब जो ये वाली मशीन जिस इस वेबसाइट पे दस्तयाब है पूरी दुनिया में, तो ये हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी कोई भी प्रोडक्ट अगर उसको ढूंढना चाहते हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, इस तरीके की मदद से हम उसको देख सकते हैं कहाँ पे है। गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स, गेटेड प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट समझ लें कि गेटेड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ आएंगे, मतलब किसी जगह पर आपको मदद किया जाता है, यहाँ से आपको वो लिंक मिलेगा और आपकी प्रोडक्ट आप ले लेंगे, जैसे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसको गेटेड कहते हैं। जबकि एक होता है कि डायरेक्ट जब आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो आप उसको खरीद लेते हैं, वो अनगेटेड होती है। तो कोशिश करें अपने स्टोर पे गेटेड की बजाय अनगेटेड प्रोडक्ट्स चुने, जहाँ पे आपको कहीं जाना ना पड़े, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट्स क्लाइंट वहीं से खरीद सके। अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो अब असाइनमेंट आपको दी जा रही है ताकि देखा जा सके कि आपने उसको कितने बेहतर तरीके से समझा है। तो इसमें ये है कि आप पिछले लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ाया है सिर्फ उससे मुताबिक होगी। सबसे पहले आपने शॉपिफाई पार्टनरशिप प्रोग्राम पे आईडी बनानी है, ठीक है। उसका तरीकाकार अगर नहीं आता तो नीचे ये लेक्चर 12 में मौजूद है। उसके बाद दूसरा टास्क ये है कि आपने उसमें कैटेगरी 5 कैटेगरीज बनानी है और 5 सब कैटेगरीज बनानी है, जो कि टोटल 10 बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी मेन कैटेगरी है मेन क्लॉथेस, वुमेन क्लॉथेस, चिल्ड्रन कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन। अब इसी की तरह की मजीद 5 कलेक्शन बनानी है, जैसे कि खद्दर, मैन कलेक्शन में वुमेन मिलान। इस तरीके से आपने 10 कलेक्शन बना ली हैं। इसका तरीकाकार भी मैंने आपको सिखाया हुआ था। कैटेगरीज बनाने का एक तरीका ही है। उसके बाद फिर आपने उसकी सब कैटेगरीज इनको बना लेना है नेविगेशन में जाके। तो ये अगर आपने प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना नहीं आता और इसके अंदर एक एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, जैसे खद्दर की एक, लान की एक, न्यू बॉर्न की एक, अगर आपको ये तरीकाकार नहीं आता कि प्रोडक्ट कैसे ऐड की जाती है कलेक्शन में, तो उसका तरीकाकार आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपने थीम एक अच्छी सी फ्री ढूंढनी है। इसका भी तरीका मैंने लेक्चर 14 में बताया हुआ था और उसको अपने स्टोर पे लगा देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेविगेशन में जाके उनको मेन मेन्यू बनाना है और सब मेन्यू बनाना है, ठीक है। ये आपका मेन आ जाएगा, मैन कलेक्शन। और ये जो खद्दर है इसको उठा के इससे थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये आ जाएगा। ये मैंने आपको मेन्यू में तरीकाकार तफसील से बताया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद आपने फुटर में सोशल आइकन और प्राइवेसी पेजेस लगानी है। अगर आपकी थीम अलाउ कर रही है तो आप सोशल आइकन जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगा सकते। और सबसे आखिरी ये काम ये है आपका कि आपने ज़बरदस्त सा होम पेज बनाना है जिसके ऊपर आपकी मेन्यू भी आ रहा हो और प्रोडक्ट्स नज़र आ रहा हो। उसके अलावा अगर एक वीडियो भी अगर आपको मिल जाए तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा। और इसके बाद आपने इस स्टोर का लिंक और पासवर्ड यहाँ पे शेयर कर देना है और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने इसको कितने बेहतर अंदाज में किया है। ये सब काम शायद आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर वन बाई वन करेंगे तो आपकी ये काम आसान हो जाएगा और आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस सब की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और असाइनमेंट वक्त पे जमा कराइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।